नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। यदि नहीं बने हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स। यार पता है, किसी भी फंक्शन को अटेंड करते टाइम ना सबसे बड़ा जो टेंशन होता है दिमाग पे वो ये होता है कि हम लेट ना हो जाए। आई होप आप लोगों का भी यही टेंशन रहता होगा और आप लोगों की जो हस्बैंड है या आपके पार्टनर है या आपकी फैमिली है उन लोगों की आपसे शिकायत भी यही रहती होगी कि तुम बहुत देर कर देती हो। हमेशा आप यही शिकायत सुनती होगी। लेकिन मैं ये बात समझती हूँ कि हम देर नहीं करते हैं, लेकिन देर गलती से हो जाती है। और उसकी वजह मेनली ये होती है कि कभी कभी ना हमारी साड़ी ड्रैपिंग में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए आज का पूरा वीडियो ही सिर्फ उसी के लिए है कि भाई आप वो लेट होने से कैसे बचे। हम मेकअप कम कर लेते हैं, एकदम सिंपल मेकअप रख लेते हैं, मिनिमम ज्वेलरी पहले से डिसाइड करके रख लेते हैं कि ये पहनना है। लेकिन जो टाइम लग जाता है, क्योंकि हम लोगों की अब हैबिट नहीं है साड़ी पहनने की कि हम क्विक साड़ी पहन सकें सिर्फ 2 मिनट में हमारी मम्मी की तरह, तो इसलिए हम लेट हो जाते हैं। तो भाई उससे बचने का मैं आज एक उपाय लेके आई हूँ आप लोग। और ना एक घड़ी जो सिंपल सिंथेटिक कॉटन साड़ी होती है वो तो भी हम 2 मिनट में पहन लेते हैं, बट फंक्शन अटेंड करने के लिए वेयर करने वाली ये हैवी साड़ीज ये हम कभी भी 2 मिनट में नहीं पहन सकते। और इनको पहनने और इनको पूरी ड्रैप करने में जो मौत आती है वो तो भाई अलग ही है, और जो देर होने का डांट पड़ती है वो एक अलग है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि इस साड़ी को ना आप प्री ड्रैप कैसे करके रख लें। हाँ, उस दिन आपके पास टाइम नहीं है कि आप साड़ी को अच्छे से ड्रैप कर पाए, लेकिन 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले तो आपके पास कुछ 1 घंटे 2 घंटे का समय होगा जब आप इस साड़ी को अच्छी तरह से ड्रैप करके रख लें, ताकि आप उस दिन इसको जल्दी से जल्दी वेयर कर लें। तो चलो अब मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हमें चाहिए है हमारी साड़ी का ब्लाउज और ढेर सारी सेफ्टी पिन्स। और सेफ्टी पिन्स का भी ना बड़ा वाला जो साइज होता है ना, बड़ी वाली जो सेफ्टी पिन होती है, हमें इस तरह की सेफ्टी पिन्स चाहिए है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये साड़ी को खोल लेते हैं पूरा, और ये साड़ी दिखाती हूँ। ये मेरे ना वेडिंग ट्राउजर की साड़ी है जो हमारे यहाँ खोल भरते हैं ना मारवाड़ियों में, तो उसमें जो मुझे ओढ़ाई थी। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है और मेरे फेवरेट कलर की भी है, इसलिए मुझे और ज़्यादा पसंद है ये। और अभी ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा काम का है, तो इसलिए अभी से इसको लाइक कर दो फटाफट से। तो चलो अब आगे का। किसी भी साड़ी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है उसका पल्ला। और ये पल्ला ही है जो सबसे ज़्यादा सेट करने में प्रॉब्लम देता है। अगर आप ऐसा ओपन पल्ला पहनते हैं तो ये कम प्रॉब्लम देता है, बट यदि आप प्लेट्स बना के पहनते हैं तो फिर तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो ये स्पेसिफिकली प्लेट्स वाले लोगों के लिए ही मैं भी बता रही हूँ। और इसके बाद मेरे माइक की चार्जिंग ख़त्म हो गई और अब मुझे इसके लिए वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो चलो अंदर साइड से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्लेट्स बनाते टाइम ना हमेशा एक बात याद रखना, जो आपकी पहली प्लेट होती है वो थोड़ी सी बड़ी होना चाहिए दूसरी अगली प्लेट से। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, देखो ये बाहर साइड से ना हल्की सी बाहर से बड़ी है, और फिर इसको छोटी दूसरी प्लेट जो है वो थोड़ी सी इससे लगभग 1 से आधा इंच, 1 इंच रखें तो बेटर रहता है, क्योंकि वो आगे जाके बराबर हो जाता है। तो 1 इंच कम से कम बड़ी रखना है। इससे क्या होता है, आगे जब आप प्लेट्स बनाते हैं तो उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो फटाफट से आप प्लेट्स बना लेंगे और फिर प्लेट्स बनाते बनाते ना इसको पिन अप करते जाएंगे, क्योंकि सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है साड़ी पहनते टाइम वो यही होता है। तो अब देखिए, और जब ये ऐसा बच जाए ना आपके प्लेट्स बनाते टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब हम ना क्या करेंगे, पहली वाली प्लेट से थोड़ा सा ना कम करेंगे, पूरी प्लेट्स एक साथ नहीं बिगाड़ेंगे। ये मेरी पता नहीं कैसी ट्रिक है, या कह सकती हूँ मेरी अब ऐसी आदत हो गई है करने की। तो ये देखिए अब ये बराबर आ गया है, हल्का सा छोटा किया और ये प्लेट्स बराबर आ गई हैं। अब इनको एक साइड से पूरा एक पे एक जमा लेंगे अच्छी तरह से, और थोड़ा सा हाथ से फिनिशिंग दे देंगे,
क्योंकि ये वर्क वाली साड़ी है तो इसमें स्ट्रेटनर वगैरह का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। सिल्क और कॉटन साड़ीज़ पे आप स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्क की साड़ी और प्योर की साड़ीज़ पे नहीं कर सकते हैं। तो इनको हाथ से ही सेट करेंगे, ये अच्छी तरह से सेट हो जाती हैं। अब देखिए मैंने एक पे एक प्लेट रखना यहाँ पे स्टार्ट किया है आगे, और सभी प्लेट्स को जमा के अब मैं एक पिन लगा दूंगी। ये एक हाथ एक बीते जितना तैयार हो गया है। अब पिन लगाना यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं थोड़ा साइड से लगा देती हूँ। और आप चाहें ना तो ऐसे सिचुएशन में एक धागे वाले सुई धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एक धागा पिरो के आप कच्चा कच्चा यहाँ पे सिलाई लगा लें, एक एक टाँका, और बाद में उसको कैंची से कट कर लें तो फिनिशिंग हो जाएगी। जब भी आप वेयर करेंगे और भी ज़्यादा मतलब पिन से भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको सुई धागे से भी पिन अप करके बताऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अब देखो मैं यहाँ से ना पिन अप कर दूंगी। अब जैसे इस एक पे पिन किया है, वैसे ही थोड़ी थोड़ी प्लेट्स जमाते जमाते एक हाथ की प्लेट्स जमाते हुए हम आगे तक पिन अप कर देंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। अब मैं शोल्डर पे डाल के आगे की सेट करूँगी, ताकि मुझे ना लंबाई भी समझ में आए कि मुझे कितना लेना है। आप पल्ला जितना रखते हैं उस हिसाब से ही सेट कीजिए। मैं नी लेंथ से भी थोड़ा सा नीचे रखती हूँ, तो इसलिए मैं उस हिसाब से मेरा पल्ला सेट कर रही हूँ यहाँ पे। और थोड़ी थोड़ी दूर पे बड़ी बड़ी पिनें इस तरह से लगाती जा रही हूँ, ताकि पल्ला और प्लेट्स ख़राब ना हो, बिखरे नहीं और एक जैसी जमी रहे। अब देखिए मुझे जितना हाइट तक पल्ला लेना था उतनी हाइट तक तो मेरा पल्ला हो गया है। तो अब मैं आगे की आपको बताती हूँ कि आगे का मैं कैसे सेट करके रखने वाली हूँ। और ये मैंने रफली यहाँ पे बांध लिया था नॉट, ताकि मुझे समझ में आए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब देखो बहुत ये जो नी लेंथ तक होना था वो तो हो गया है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा पूछते हैं कि आप इधर का पल्ला कैसे जमाते हैं, तो मैं आपको देखो अभी क्लियरली बता रही हूँ कि मैं एक जो किनार है उसको फिंगर से ऐसे पकड़ूंगी और फिर हाथ से अंदर डाल के ऐसा ट्राइंगल यहाँ तैयार कर लूँगी। और फिर जो ये ट्राइंगल शेप आया है ना, जो मुड़ा हुआ भाग आया है, उस पर मैं पिन लगा लूँगी, तो यहाँ मेरा आगे से ऐसा स्क्वायर और सेटल आ जाता है। और जब पल्ला निकालना होता है तो पीछे की जो प्लेट आती है उससे पल्ला निकाल लेती हूँ, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो अब ये मेरा प्लेट्स पूरा प्री ड्रैप हो गया है। तो अब इसके बाद बताती हूँ, यदि आपको ये तुरंत इवनिंग में पहनना है या नेक्स्ट डे पहनना है तो आप इसको हैंगर पे हैंग करके या किसी रस्सी पे टांग कर आप अपने कमरे में आराम से रख सकते हैं। बट यदि आपको इसको ट्रैवलिंग में लेके जाना है तो ऐसे पेपर रख कर आप इसे फ़ोल्ड कर लें। पहले पल्ला फ़ोल्ड कर लें और उसके बाद बची हुई साड़ी, जैसे नॉर्मल साड़ी हम फ़ोल्ड करते हैं वैसे ही नॉर्मल साड़ी को फ़ोल्ड कर कर उसे किसी भी जो कपड़ों का साड़ी का किट होता है उसमें रख ले। और इस तरह से आप ट्रैवलिंग में भी इसको ले जाएंगे। और मेरी तो टिप होगी कि अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो स्टीम आयरन साथ ले जाएं, और यदि प्रेस है तो प्रेस ले जाएं। तो कुछ इस तरह से क्विकली आप रेडी हो सकते हैं फंक्शन के लिए। तो अब मैं आपको ना फटाफट से इसको ड्रैप भी करके बताती हूँ कि कैसे इसको ड्रैप कर सकते हैं। और आप टाइम भी मिला सकते हैं कि सिर्फ 2 मिनट में ये साड़ी ड्रैप हो जाएगी और आप रेडी हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ना कुर्ते पे ही पेटीकोट पहन लिया है, बाद में मैं ब्लाउज़ पहन के भी इसका लुक आपको अभी दिखा दूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने जो प्लेट्स बनाई है उसको शोल्डर पे डाल ली है। और साथ ही साथ ना यदि आप चाहें तो ये प्लेट्स का नीचे भी छोड़ सकते हैं और पहले ड्रैप कर सकते हैं। तो अब मैं ड्रैपिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। देखिए फटाफट से अब मैं ड्रैपिंग स्टार्ट करूँगी, जैसे करते हैं वैसे ही, और नॉर्मल साड़ी की तरह मैं इस साड़ी को भी ड्रैप कर लूँगी पूरा।
जो आगे की कमर की प्लेट्स बनती हैं वो तो मेरे ख्याल से इजी ही होती हैं, तो वो फटाफट से बन जाती हैं। सिर्फ ये शोल्डर प्लेट्स में हमें बहुत टाइम जाता है। और ये कमर पे भी मैं यहाँ पे जो पिन लगाते हैं वो भी आप लोगों को दिखाई रही हूँ। लेकिन कमर पे पिन लगाने के पहले हमेशा आप आपका ये शोल्डर का पूरा पल्ला सेट कर लें, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पिन लगा लिया है, नॉट बना के। एक नॉट नहीं, मतलब एक ऐसा फोल्ड हो जाता है, वो फोल्ड होके वैसा लग जाता है और फिर वहाँ से ही पल्ला भी निकल जाएगा, जैसा कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रही हूँ। और फिर यहाँ पे इसकी पिन अप कर लेंगे और ये फिनिश्ड हो गया है। और तो अब हम खींच के इसको कमर पे जो नीचे पिन लगाते हैं वहाँ पे दो मैं ऐसी रफली प्लेट्स बना लेती हूँ जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और यहाँ पे एक छोटी सी सेफ्टी पिन लगा लूँगी और नॉर्मल जैसी प्लेट्स बनाते हैं वैसी फटाफट से प्लेट्स बना लूँगी। क्योंकि ये प्योर की साड़ी है तो इसकी प्लेट्स जमाना बिल्कुल भी टफ़ काम नहीं है, फटाफट से हो जाता है। सिल्क की साड़ियों में थोड़ी सी ये प्लेट्स प्रॉब्लम देती है, तो हम उसे भी प्री ड्रैप करना अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये मेरी साड़ी पूरी हो गई है, तो मैं जो पल्ले पे पिन्स लगाई थी मैंने वो सारी पिन्स को खोल दूंगी फटाफट से और उसको बिखरा दूंगी। देखिए अब मैंने ब्लाउज़ के साथ पहन लिया है और अब मैं आपको पल्ला छोड़ना भी दिखा देती हूँ। बस पीछे की जो आपने पिन लगाई थी शोल्डर की वो पिन को खोलिए और जो आपकी आखिरी वाली प्लेट है उसको उठा के सर पर रखिए कुछ इस तरह से। और बाकी जो सारी प्लेट्स थी उनको अंदर साइड में ऐसे फिनिश्ड कीजिए, धकेलिए हाथ की सहायता से जैसा मैं दिखा रही हूँ फिंगर से। और फिर खींच के अपने ऊपर के पल्ले को खींच के पीछे शोल्डर पे यहाँ पे पिन लगा लीजिए। तो इससे जो पल्ला आगे आने की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और आप सर पर पल्ला आराम से ले पाएंगे। तो कैसा लग रहा है ये साड़ी का ड्रैप आप मुझे बताइए। और यकीन मानिए आप इस तरह से यदि ड्रैपिंग करके पल्ला रखेंगे तो सिर्फ दो से 3 मिनट लगेंगे आपको साड़ी पहनने में और आप बहुत जल्दी रेडी हो पाएंगे। सो दैट इज़ हाउ, यदि आप थोड़ी सी प्रिपरेशन 2 दिन पहले या 1 दिन पहले करके रख लेंगे तो आप किसी भी फंक्शन में साड़ी पहनने की वजह से तो डेफिनेटली लेट नहीं होंगी और हैवी से हैवी साड़ी को आप सिर्फ 2 मिनट में वेयर कर लेंगी। और ट्रैवलिंग के टाइम का तो मैंने आपको बताया ही है कि इसको कैसे फोल्ड करके रखना है। और हाँ, ट्रैवलिंग के टाइम एक बात याद रखिए कि जब आप इसको ऐसे फोल्ड करके रखिए, जैसे कि ये साड़ी प्योर की साड़ी है तो इस पर सल बहुत जल्दी होते हैं, तो इसलिए ना इसको पर्टिकुलर मुझे प्रेस वगैरह साथ में रखना पड़ता है कि हल्की सी जब ड्रैपिंग हो जाए तो थोड़ी सी प्रेस गरम करके फेर लूँ। यदि प्रेस नहीं रहा है, आपके पास स्टीम प्रेस है तो वो तो बेस्ट होती है, स्टीम आयरन। मेरे पास भी अब तो वो आ गई है तो अब मैं वही यूज़ करती हूँ। और नहीं होता है तो आप नीचे के प्लेट्स और ये ऊपर के प्लेट्स को जमाने के लिए आपके हेयर स्ट्रेटनर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ और हैक्स है जो मैं आपको बताती रहूँगी समय समय पे। तो अभी तो बात करते हैं ड्रैपिंग की। आई होप आपको मेरी ये ड्रैपिंग समझ आई हो और पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो एक हार्ट कमेंट कर देना और यदि आप ऐसी और ड्रैपिंग्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको और भी ड्रैपिंग्स बताऊंगी। और अगला ब्लॉग आपको क्या देखना है वो भी मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और यदि आपके यहाँ किसी लड़के की शादी होने वाली है या फिर आपकी अभी भी आपके फैमिली में किसी की अभी अभी शादी हुई है तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नई लड़कियां लेट जल्दी होती हैं। तो मैं मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटती रहिए, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, मुझे भी खुशियों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।